आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? यही बात कहकर न जाने कितने लोग आते होंगे आपकी लाइफ में और आपको धोखा देकर चले जाते होंगे। और जब वो धोखा देते होंगे तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि वो आपको धोखा देने वाले हैं। लेकिन धोखा देकर जब चले जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या। और इसी बात में, उनकी उस बात ने आपका दिल जीत लिया था, जिसकी वजह से आपने उनके ऊपर विश्वास कर लिया था। आजकल कई सारे ऐसे लोग आते हैं आपके जीवन में जो आपको छोटी छोटी सी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों में धोखा देकर चले जाते हैं और आप उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम जानने वाले हैं कि आप किसी धोखा देने वाले व्यक्ति को, जो आपके जीवन में ही रह रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो उस व्यक्ति को बहुत ही आसानी से कैसे पहचानें। बॉडी लैंग्वेज की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, और वो यदि आपको पता चल गया तो लोगों का झूठ पकड़ना, लोगों का धोखा पकड़ना आप सभी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि लोग आपको कैसे कैसे धोखा देते हैं। एक बहुत बड़े सेठ जी रहते थे। उस सेठ जी ने एक नौकर रखा कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी मदद करेगा, इसलिए उन्होंने उसको काम पर रखा। उस नौकर को कहा कि 1 लीटर रोज दूध आएगा रात में, और वो दूध जो है तुम्हें मुझे गर्म करके पिलाना है मेरे सोते वक्त। लेकिन वो नौकर बड़ा धोखेबाज था। वो क्या करता था कि वो 1 पाव दूध खुद पी जाता था और 3 पाव जो दूध है वो मालिक को पिलाता था। लेकिन मालिक को ये बातें पता नहीं होती थी, क्योंकि वो पानी मिलाता था ठीक तरीके से, इसलिए मालिक ने कभी ध्यान भी नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति आया और मालिक से कहा कि आपका ये जो नौकर है ना, वो बड़ा धोखेबाज है, ये आपको धोखा देता है और 1 पाव दूध खुद पीता है और 3 पाव आपको पिलाता है। तो उस मालिक ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक और व्यक्ति को रखना चाहिए ताकि वो मेरे नौकर की निगरानी रखे। अब हो गए 2 नौकर। अब वो दोनों नौकर आपस में मिल गए। अब वो रात को क्या करते थे कि एक पाव दूध खुद दोनों पी लेते थे और आधा लीटर जो बचता था या 2 पाव जो बचता था वो मालिक को पिला देते थे। काफी दिनों तक यही बात चलती रही, लेकिन मालिक को पता नहीं चला। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ये दोनों नौकर जो ना तुम्हारे, ये बड़े ही धोखेबाज है, ये तुम्हें हर बार धोखा देते रहते हैं। आधा लीटर जो दूध है वो खुद पी जाते हैं और उसके बाद जो आधा लीटर बचता है वो आपको पिलाते हैं। मालिक ने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। उन्होंने एक और नौकर रख लिया उन 2 नौकरों का ध्यान रखने के लिए। अब हुआ ये कि वो नौकर भी उनके साथ मिल गया। अब तीनों मिलके 3 पाव दूध पी जाते थे और 1 पाव जो दूध है उसमें पानी मिलाकर मालिक को पिला देते थे। थोड़े दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर मालिक को पता चला कि ये तो तीनों मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। मालिक ने एक और नौकर रख दिया कि चलो एक और नौकर रख देते हैं जो इन तीनों का ध्यान रखेगा और बाकी सारे काम भी करेगा। लेकिन वो नौकर भी तीनों के साथ मिल गया और हुआ क्या कि चारों ने मिलके 1-1 पाव दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन अब दूध तो 1 लीटर था, 1 लीटर पूरा का पूरा उन चारों ने पी लिया, तो फिर दूध बचा ही नहीं। जब दूध बचा ही नहीं तो उन्होंने एक तरकीब सोची। जब मालिक रात को सो गए और सुबह उठे तो उन्हें याद आया कि यार मेरा तो पेट खाली खाली लग रहा है, शायद मैंने रात को दूध पिया ही नहीं है। तो उन्होंने सारे नौकरों को बुलाया कि कहां हो तुम, मेरे को रात को दूध क्यों नहीं दिया। तो सारे के सारे नौकर वहां पर आए और कहने लगे कि सेठ जी आपकी तबीयत खराब है क्या। तो सेठ जी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो। बोले हमने आपको रात को दूध दिया था, लेकिन आप कह रहे हो कि रात को दूध दिया ही नहीं था। तो सेठ जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो, मैंने रात को दूध पिया ही नहीं, मुझे अच्छे से याद है। नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है, आपको हमने रात को दूध दिया था, आपने पिया भी था। और वो लोग एक शीशा लेकर आए और सेठ जी को दिखाया और सेठ जी ने देखा कि उनकी मूंछों पर जो है वो मलाई के निशान लगे हुए थे, जो कि इन चारों की प्लानिंग थी कि रात में आकर इन्होंने सेठ जी के मूंछों पर मलाई लगा दी और कहने लगे कि देखो मलाई का निशान है, इसका साफ साफ मतलब है कि आपने रात को दूध पिया है। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको चूना लगाकर चले जाते हैं, धोखा देकर चले जाते हैं। चाहे वो प्रेम संबंध की बात हो, धंधे की बात हो, पैसे की बात हो, उधारी की बात हो, कई लोग आपको कई मामलों में धोखा देकर चले जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी कोई ऐसा मित्र, दोस्त, यार या बाहरी व्यक्ति आया है आपके जीवन में जो आपको धोखा देकर चला गया है, और कितना धोखा आपको मिला है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हम जानने वाले हैं कि आप उस धोखे को कैसे पकड़ सकते हैं। आज सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं जो कि बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, और वो मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करता हूं, प्रैक्टिकल यूज करता हूं। और अभी बैठे बैठे आप भी, यदि आपके आजू बाजू में कोई व्यक्ति होगा ना, तो आप भी अभी बैठे बैठे उस ट्रिक का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि वो ट्रिक सही है या नहीं है और आपके कितने काम की है। तो चलिए वो ट्रिक देखते हैं। वो ट्रिक क्या है, ये वो ट्रिक है, देखिए बॉडी लैंग्वेज की ये ट्रिक है जिसको झूठ पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। क्या ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे
बात कर रहा है और उसकी आंखों की पोजीशन ये हो का मतलब क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है और आप उसके ठीक सामने खड़े हुए हैं, तो आप यदि देख ले कि वो व्यक्ति राइट साइड में ऊपर की ओर ऐसे देखते हुए कुछ सोच रहा है। अब ये मूवमेंट थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है और थोड़े लंबे देर के लिए भी हो सकता है। अभी मैं पूरी ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो है अपने दिमाग में कोई नई इमेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब कोई नई इमेज को बना रहा है, कोई नया विचार लेकर आ रहा है। यहां से कैसे झूठ पकड़ेंगे या कैसे धोखे को पकड़ेंगे अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अभी दूसरी बात जानिए। यदि कोई व्यक्ति अपने उल्टी हाथ की ओर, मतलब उल्टे हाथ की ओर ऊपर की ओर देखता है और इस प्रकार से देखकर कोई चीज सोचता है, इसका साफ सा मतलब होता है कि वो किसी पुराने विचार को जो है वो याद कर रहा है। अभी दो बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। पहली बात क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपने राइट हैंड साइड की ओर अपनी आंखों को इस प्रकार से, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, आपके भाई बहन होंगे घर पे, मम्मी पापा होंगे या दोस्त यार होंगे, उनके साथ इसको अप्लाई करके देखिएगा। और अभी देखिएगा, थोड़ी देर के बाद ही देखिएगा, इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही चेक कीजिएगा कि ऐसा होता है या नहीं। देखिए पूरा समझिएगा। आपको क्या करना है, सिंपली उनसे पूछना है कि आज सुबह आपने क्या खाया था। मान लीजिए कि उन्होंने कुछ भी खाना खाया होगा, आप उनसे पूछिएगा कि आज आपने क्या खाया था, और इसके बाद एक शब्द जोड़िएगा, थोड़ा याद करके बताओ कि क्या क्या खाया था। जैसे ही आप बोलेंगे कि थोड़ा याद करके बताइए क्या क्या खाया था, तो उनकी आंखें जो है आप देखेंगे कि वो इस प्रकार की हो जाएगी। मतलब क्या होगा, उल्टे हाथ की ओर वो इस प्रकार से ऐसे देखकर सोचेंगे। इसका साफ सा मतलब है कि वो कोई ऐसा विचार अपने दिमाग में सोच रहे हैं जो कि घटित हो चुका है और वो उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर झूठ कैसे पकड़ा जाएगा उस बात को समझिएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नया विचार बना रहा है, मतलब वो हुआ नहीं है, वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस विचार को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आंखें जो है वो राइट साइड के हाथ की तरफ ऊपर की ओर जाएगी और वो इस प्रकार से सोचेगा। यह मूवमेंट बहुत बड़ा भी हो सकता है या बहुत छोटा भी हो सकता है। यह स्किल है जो आपको धीरे धीरे सीख कर आएगी। मतलब आप जब कई लोगों पर इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह नया विचार बना रहा है या फिर पुराना विचार बना रहा है। अब झूठ कैसे पकड़ते हैं उसको समझिएगा। मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक लड़का है, 17-18 साल का है, और वो मम्मी पापा से कह के गया है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं पढ़ाई करने के लिए और वहीं पर रात को रुकूंगा। लेकिन मान लीजिए कि उसने ये बात झूठ बोली। वो दोस्त के यहां नहीं गया, वो तो कहीं और गया, पार्टी करने के लिए गया और एंजॉय करने के लिए गया, कहीं और गया। वो अपने दोस्त के घर पे नहीं रुका। अब देखिए वो घर पर आया, पापा मम्मी ने पूछा कि आपकी पढ़ाई हो गई, आप दोस्त के घर गए थे? तो लड़के ने कहा कि हाँ मैं अपने दोस्त के यहां गया था। अब यहां पर यदि पापा मम्मी को ये ट्रिक पता है या आप लोगों को ये ट्रिक पता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस लड़के से 2-3 क्वेश्चन पूछना है और बोलना है कि थोड़ा सोच कर बताओ। कैसे? कि दोस्त के घर पर उसकी मम्मी जो है वो क्या कर रही थी, या उन्होंने क्या बनाया था, या उसके पिताजी क्या करते हैं। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि आपने दोस्त के घर क्या क्या खाया या क्या क्या किया। अब ध्यान से देखिएगा, यदि दोस्त के घर वाकई में वो गया है, वहां पर पढ़ाई की है, तो वो क्या करेगा, उस थॉट को याद करने की कोशिश करेगा। आप बोलेंगे याद कीजिए, तो उसका जो चेहरा होगा, उसकी जो आंखें होंगी, वो लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर ऐसे दिमाग करके सोचेगी। ठीक है, अब इसका मतलब साफ है कि वो दोस्त के घर गया था, लेकिन याद कर रहा है कि मैंने वाकई में वहां पर क्या क्या खाया था, क्या क्या किया था। लेकिन मान लीजिए वो दोस्त के घर गया ही नहीं, वहां पर कोई पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन वो गया था पार्टी करने और पार्टी में उसने एंजॉय किया और कहीं और गया था। अभी वो क्या करेगा, अभी उसके पास विचार तो है नहीं, थॉट तो है नहीं, उसके पास इमेजेस है नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने राइट साइड की और अपनी आंखों को इस प्रकार से ऊंचा करके और सोचने की कोशिश करेगा। और 1 सेकंड लगेगा और सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये वहां गया ही नहीं था। लेकिन अब जब गया नहीं था लेकिन कुछ ना कुछ झूठ तो बोल रहा है, तो वो नई इमेजेस बनाएगा अपने दिमाग में और उन इमेजेस के द्वारा आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि ये ट्रिक आपको पता है तो आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है, ये व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी और भी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक बहुत ही पावरफुल है। अगले वीडियो में यदि आप कहेंगे तो इस प्रकार की और बहुत ही पावरफुल ट्रिक लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों पर आपने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है और वाकई में कितने लोग सच बोल रहे थे, कितने लोग झूठ बोल रहे थे। ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इन ट्रिक्स को जानने में, खोजने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर बनता ही है। अगले किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।